नमस्कार। जय मां भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। आज बात करेंगे कि पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए या संतान की प्राप्ति के लिए मनुष्य प्रदोष व्रत किस प्रकार करें और कौन से प्रदोष व्रत के करने से या किस प्रदोष व्रत से प्रारंभ करके मनुष्य को प्रदोष व्रत करने चाहिए और भगवान शिव की कृपा से उन्हें एक उत्तम संतान की प्राप्ति करनी चाहिए। आज बात करते हैं प्रदोष व्रत के विषय में। यह व्रत भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए और अभीष्ट संतान की प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि कहा जाता है। संतान प्राप्ति की इच्छा से स्त्री और पुरुष दोनों को शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से और शनिवासरीय अर्थात शनिवार के दिन जब शुक्ल पक्ष में शनिवार के दिन जब प्रदोष तिथि आ रही हो उस दिन से यह व्रत प्रारंभ करना चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए और भगवान शिव की कृपा प्राप्ति से उत्तम संतान प्राप्त करनी चाहिए, जैसा स्कंद पुराण के अनुसार भी कहा गया है। यदा त्रयोदशी शुक्ल मंदवारेण संयुता आरभ्यम व्रतम तत्र संतान फल सिद्धे अर्थात मनुष्य को शुक्ल पक्ष के शनिवार से और त्रयोदशी तिथि से इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए और भगवान की शिव की कृपा से संतान की प्राप्ति करनी चाहिए। निष्ठा पूर्वक इस व्रत का आचरण करें तो पुत्रहीन पुत्रवान, निर्धन धनवान, मूर्ख विद्वान और क्षीणकाय अर्थात जिनका शरीर कमजोर हो वह आयुष्मान लंबी आयु वाला वह मनुष्य बन जाता है। प्रदोष व्रत में दिन भर फलहार रहकर अर्थात फल इत्यादि का भक्षण करके प्रदोष काल में भगवान शिव जी की पूजा इत्यादि अभिषेक अर्चना इत्यादि करना चाहिए और भोजन एक बार ही पूजन अर्चन इत्यादि मंत्र जाप करके कथा आदि का पाठन करके ही मनुष्य को करना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र का जाप, शिव स्तोत्र, रुद्री पाठ और व्रत के दिन प्रातः स्नान इत्यादि करके देश काल संवत इत्यादि का अपने गोत्र के साथ उच्चारण करके संकल्प मनुष्य को पढ़ना चाहिए और संकल्प में यह कहना चाहिए कि मम पुत्र प्राप्ति मम पुत्र आदि प्राप्ति कामनाया प्रदोष व्रतम अहम करिष्ये अर्थात मैं यह व्रत पुत्र की कामना के लिए कर रहा हूं, ऐसा मन में संकल्प करना चाहिए। इस प्रकार संकल्प करके सायंकाल में भगवान शिव की गौरी के साथ पूजन षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। बिलपत्र एवं शिव मंत्रों सहित से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और शक्कर मौसमी मिष्ठान आदि से भगवान को भोग लगाना चाहिए। इसके बाद आठों दिशाओं में 8 दीपक रखकर प्रत्येक दीपक के स्थापन में 8 बार नमस्कार करना चाहिए। यदि संभव हो तो निमन मंत्र का अवश्य ही जाप करना चाहिए जो भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र है। पकवान इत्यादि जल दुर्वा इत्यादि अर्पण करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और नंदीश्वर के पास भी एक दीपक जलाकर उन्हें भी पकवान इत्यादि का भोग अवश्य लगाना चाहिए और उनकी पूंछ और श्रृंग उनकी पूंछ और सींगों को स्पर्श करके उनको बार बार नमस्कार करना चाहिए और अभिष्ट सिद्धि के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। व्रत के अंत में प्रदोष स्तोत्र अवश्य पढ़ना चाहिए जो मनुष्य को पुस्तक इत्यादि में अवश्य मिल जाएगा। उद्यापन जब आप करेंगे उस समय आपको 108 बार मंत्र पूर्वक खीर इत्यादि से हवन इत्यादि करके ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि और यथा समर्थ्य अनुसार उन्हें दक्षिणा इत्यादि दान देनी चाहिए। इस प्रकार पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए मनुष्य को शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी वाले शनिवार के दिन से प्रदोष व्रत वर्ष पर्यंत 1 साल भर करना चाहिए तो अवश्य ही मनुष्य को पुत्र संतान की प्राप्ति हो जाती है। यदि स्त्री सुख किसी को नहीं मिल रहा हो या सौभाग्य समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो रही हो या पत्नी प्राप्ति नहीं हो रही हो तो शुक्रवार के दिन जो प्रदोष तिथि हो या शुक्रवार के दिन जो प्रदोष व्रत हो उस दिन से प्रारंभ करके
इस व्रत को 1 वर्ष करेंगे तो अवश्य ही उत्तम स्त्री की प्राप्ति होगी, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। ऋण मोचन अर्थात बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर धन इत्यादि का ऋण हो जाता है, ऋणी हो जाते हैं। वह अपने ऋण से छूटने के लिए मंगलवार के दिन की त्रयोदशी से इस व्रत को प्रारंभ करें तो वे ऋण से मुक्त हो जाएंगे। अभिष्ट सिद्धि की कामना के लिए सोमवार की त्रयोदशी के लिए, सोमवार की त्रयोदशी से अगर इस व्रत को करेंगे, आरंभ करेंगे तो वह अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति कर लेते हैं। यदि आयु एवं आरोग्य की कामना मनुष्य को करनी हो कि हमें लंबी आयु मिले और हमारा जीवन जो है वो स्वस्थ रहे, जीवन में हमारे शरीर में कोई भी रोग ना आए और हम लंबी आयु प्राप्त करें, तो रविवार की त्रयोदशी के दिन जो व्रत आए उस दिन से व्रत प्रारंभ करके भगवान शिव की पूजन अर्चन इत्यादि करके प्रदोष तिथि का व्रत अवश्य करें। अगर इस प्रकार मनुष्य अपने जीवन में प्रदोष व्रत को करेंगे तो अवश्य ही वे अपने मनोभिष्ट कर्मों को, कामों को अवश्य ही पूर्ण भगवान शिव की कृपा से कर लेंगे। अगर आपके भी मन में ऐसी कोई इच्छा है तो इस प्रकार इन बारों के साथ मनुष्य को प्रदोष व्रत को करना चाहिए और लाभ प्राप्त करना चाहिए। भगवान शिव आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें।